तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में जो आपने टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशंस और साथ में डेरिवेटिव एज रेट मेजर डिस्कस किया, उन पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ताकि ओवरऑल थ्योरी रिवाइज हो जाए और फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। The first question is you have to find the area of triangle formed by the positive x-axis, tangent and normal to the circle x square plus y square equals to 4 at the point 1 comma root 3. तो एक सर्कल पर पॉइंट आपको दे रखा है 1 कॉमा रूट 3। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करते रहें और आंसर अपना सबमिट करें। और ये 1 कॉमा रूट 3 पे आपको टेंजेंट लाइन बनानी है, नॉर्मल बनाना है, तो ट्राइंगल आपका फॉर्म होगा। तो ये 1 कॉमा रूट 3 पॉइंट पर हमने इस कर्व का टेंजेंट लाइन बनाया है, जो कि ये, और साथ में टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होगा। नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से पास होता है, तो ये नॉर्मल है। तो अब ये तीनों मिलके आपको एक ट्राइंगल बना रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपने बनाना है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी है, जहां पर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, उसको हमने टी नाम दे दिया, और ये तो आपका ओरिजिन। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है OPT, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना, OPT का एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन था। तो फॉर फाइंडिंग दी, क्या लिखा है, नहीं, कल्पेश चौधरी चेक करें रॉन्ग। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, कल्पेश चौधरी अब करेक्ट है। सो संकेत तुपकर करेक्ट। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हियर वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा रूट 3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of circle at 1 comma root 3 is x स्क्वायर की जगह x(x1) लिखेंगे, y स्क्वायर की जगह y(y1) और कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट लिखेंगे। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये y√3 है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन 1 कॉमा रूट 3 पे आता है। और वंस वी गेट दिस टेंजेंट, ये तेजस करेक्ट है, संकल्प करेक्ट है, शशांक ठाकरे करेक्ट। सो देयरफॉर ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टी का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। ये टेंजेंट जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 का, तो कर्व की जो अपनी लाइन की इक्वेशन आई, टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट 0 डाल देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 आता। तो हियर वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी 4, 0। So
नाउ यू नो दैट ये जो OP है ये OP सर्कल का रेडियस है, तो ये लेंथ 2 हो जाएगा। और हियर वी कैलकुलेट द लेंथ PT, हम P और T के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो PT का लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो ये 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 और +3 12 आएगा, और 12 आपका 2√3 होता है। So here we get the length of PT, टेंजेंट का लेंथ आ गया 2√3। एंड वंस वी गेट दिस लेंथ, सो देयरफॉर आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का लेंथ आपका 2 है और हाइट का लेंथ 2√3, एंड देयरफॉर आंसर इज 2√3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें 2√3 आएंगे। तो ये सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। This is the question and complete solution of this question. तो सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन बस बना लिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का कोई जरूरत नहीं है। एंड वंस वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन वी गेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। और वैसे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा के वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया 2√3। तो नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछ लें। डाउट नहीं है सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. The equation of tangent to the curve y is equal to e raised to the power minus of mod x at the point where the curve cuts the line x equals to 1 is टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जहां पर ये कर्व x equals to 1 इस लाइन को कट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज x प्लस वाई बराबर e, क्या ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा। सेकंड ऑप्शन है e x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन y प्लस ex बराबर 1, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, none of these. So you have to find the equation of this curve y is equal to e raised to the power minus of mod x, जहां पर ये कर्व x equals to 1 इस लाइन को कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट पे you have to find the equation of tangent. चलिए तो देख लीजिए सॉल्यूशन, अभी काफी लोगों का नहीं है। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपने इसका ध्यान रखना है कि ये कर्व को आप ग्राफिकली प्लॉट कर लें। इसका ग्राफ आप हमेशा याद रखिएगा। ई पावर माइनस मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है।
दिस इज ग्राफ ऑफ e पावर माइनस mod x. ये आएगा. ये पॉइंट आपका 0,1 होता है. और जब आप x बराबर 1 ये लाइन को प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो x बराबर 1 लाइन जो है वो ये है. दिस इज x इक्वल्स टू 1. और जहां पर ये कर्व इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनानी है. दैट मींस यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट P. और ये पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट जो है वो तो 1 रहेगा, क्योंकि लाइन आपकी x इक्वल्स टू 1 है. और जब आप कर्व के इक्वेशन में दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ mod x. So when you put x equals to 1 in this curve, then the y coordinate of the point is 1 by e. अब ये कर्व का इक्वेशन ऐसा कैसे आता है, तो आपको पहले ही बताया, सॉल्यूशन में ध्यान में रखेंगे कि जब भी mod x आपका आता है तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए वी रीडिफाइन दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू e पावर माइनस ऑफ mod x है. और इसको व्हेन वी टेक x पॉजिटिव, जब आप x को पॉजिटिव लेंगे तो ये e पावर माइनस x आएगा. मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड ये e पावर माइनस x का ग्राफ आता है. और जब आप x को नेगेटिव लेंगे तो ये e पावर x, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड ये e पावर x का ग्राफ आता है. मतलब इसका ये जो पोर्शन है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये y बराबर e पावर x है. और ये जो पोर्शन है ये y बराबर e पावर माइनस x का बना हुआ है. दिस इज y इज इक्वल्स टू e पावर माइनस x. So this is graph of the function and we have to find. तो अब आपके पास पॉइंट भी है, बस आपको इस पॉइंट P पे कर्व का स्लोप चाहिए. और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे. ऋत्विक करेक्ट है और युजित भी करेक्ट. सो एट x इक्वल्स टू 1 चूंकि हम बात कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 1 पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. तो देयरफॉर हमारा जो कर्व का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 पे आप निकाल रहे हैं तो y बराबर e पावर माइनस x लेंगे. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, कर्व का जो डेरिवेटिव आ जाएगा ये माइनस e पावर माइनस x आएगा. एंड देयरफॉर dy बाय dx एट पॉइंट P, क्योंकि P पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए, तो पॉइंट P 1, 1 बाई e है, तो x की जगह पर 1 डालेंगे तो ये माइनस 1 बाई e है. और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy बाय. सो नाउ वी गेट द पॉइंट एंड स्लोप बोथ, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन of tangent is y minus y1 यहाँ पे 1 by है, is equals to slope और x minus 1. ना पूरे इक्वेशन को e से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो when we multiply it by e, so we get ey minus 1 is equals to minus x plus 1, and therefore equation of tangent is x plus ey बराबर 2, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. x plus ey equals to 2 आता है. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नोट कर लें, कहीं का डाउट है आपको तो पूछें. कुलवी गुप्ता, तुम्हारा आंसर नहीं आया? सर आ गया था, बट डाउट हो रहा था कि आंसर नोट आई है क्या. नन ऑफ दीज जनरली होता नहीं है, तो ठीक है. चलिए बाकी लोग भी सॉल्व कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. और कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर स्टेप में? वैसे तो मैंने सारी बातें आपको क्लियर करी हैं. ग्राफ आप याद रखिए, ई पावर माइनस ऑफ mod x का ग्राफ. जब भी टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए दो ही बातें रिक्वायर्ड है.
एक तो पॉइंट जिस पर टेंजेंट आपसे पूछा है, दूसरा स्लोप। स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा। इस तरीके से भी गेट दी सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So if any point on a curve any point on a curve, the subtangent and subnormal are equal. Then the tangent which is equals to, then the tangent which is equal to, ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डिनेट, the second one is √2 times of ordinate, third option is whole root over 2 times of ordinate, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कोई भी आपने कर्व लेना है, उस कर्व पे कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर कर्व के लिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बिल्कुल बराबर है। तो आपको बताना है कि उस कर्व की टेंजेंट की जो लेंथ है वो इसमें से किसके बराबर आती है। वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगी, या y कोऑर्डिनेट का √2 टाइम्स होगी, या होल रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ y कोऑर्डिनेट होगा, या नन ऑफ दीज। So which one is correct? ओके, सुशांत ठाकरे करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। देख लें जिनका नहीं आया। तो ये सिंपल सा है कि लेंथ ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y1 अपॉन m, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज my1, वेयर आप जानते हैं कि जो m है वो कर्व का डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको ये सारी लेंथ निकालनी है, मतलब x1 y1 पॉइंट पर। ना जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यू गेट m का वैल्यू ±1 आता है, y1 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, and we get m is equals to ±1, and therefore जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट it is y1 into root over 1 plus m square whole divided by m mod। तो यहाँ पर m का वैल्यू ±1 आप डालेंगे, then you get √2 times of y1, मतलब √2 times of ordinate। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट हमारा x1 y1 हमने कंसीडर किया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अदिति सोमकोवर करेक्ट।
लास्ट ऑप्शन अदिति तुमको आपको नोट कर लीजिए, बड़ा इजी सवाल था। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल की लेंथ इक्वल आपको दी थी, तो जो टेंजेंट का जो लेंथ आता है वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। these are the questions based upon previous story, और भी 2-3 है लेकिन हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी इसमें मैं आपको एक टॉपिक ऐड कर रहा हूँ which is mean value theorem and known as it is Lagrange's mean value theorem. इसको हम LMVT बोलेंगे आगे से, जहाँ पे भी ये लगेगा LMVT, Lagrange's mean value theorem. This is also known as the first mean value theorem. दो mean value theorem है आपके। This is the first one and its statement, ये आपका क्या बोलता है, तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है if y equals to fx be any function of x which is defined on closed interval AB such that तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल होने के लिए। फर्स्ट वन, आपका जो फंक्शन fx है it should be continuous in closed interval AB, और दूसरा fx जो फंक्शन आपको दिया है it is differentiable in ओपन इंटरवल AB, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स पर A और B पर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत नहीं है, बट A और B के बीच में हर पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एक फंक्शन है जो कि ये दो बातों को फुलफिल करता है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB में एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to LMVT, Lagrange's mean value theorem, then there exists at least one C belongs to open interval AB. C is any constant which is lies in open interval AB such that इस पॉइंट पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के बराबर होगा, equals to, so this is the complete statement of LMVT। एक फंक्शन है आपका fx जो कि क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन करके आपको दिया है, और दो बातें यहाँ पर होनी चाहिए जरूरी, क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यदि कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब आपको कम से कम एक C ओपन इंटरवल AB में ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के बराबर है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ LMVT, और इसको आप थोड़ा सा ग्राफिकली समझिए, और ग्राफिकली जब आप इस स्टेटमेंट को प्लॉट करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको ग्राफिकली भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन, मतलब इसका वेरिफिकेशन भी है और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी है, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है थ्योरम, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो इस स्टेटमेंट को ग्राफिकली आप देखें
तो सबसे पहली बात ये कि आपने एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया these are the coordinate axis। और हमने इस XY प्लेन में कोई कर्व का ग्राफ प्लॉट किया। सपोज दिस इज अवर कर्व, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज अवर y इज इक्वल्स टू fx। तो देखिए ये फंक्शन को मैंने a से लेके b तक डिफाइन किया है। ये पॉइंट को मैंने कैपिटल A ले लिया और ये पॉइंट को कैपिटल B ले लिया, ये इसके एंड पॉइंट। क्योंकि हमको फंक्शन को a से लेके b तक डिफाइन करना है, तो दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b। ये आपका पॉइंट x इक्वल्स टू a। तो हमने क्लोज इंटरवल ab में फंक्शन y बराबर fx को डिफाइन किया और इस तरीके से लिया है कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर ब्रेक ना, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन a से b तक हमने कंटिन्यूअस लेना था, तो एक स्मूथ ग्राफ बनाया है, कहीं भी हमने ग्राफ को ब्रेक नहीं किया। और दूसरा, फंक्शन ओपन इंटरवल ab में हमको डिफरेंशिएबल बनाना है, तो हमने कहीं भी शार्प एज नहीं बनाई, कहीं भी कर्व ऐसा नहीं लिया कि आपको वर्टिकल टेंजेंट मिले, क्योंकि दीज आर द रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। शार्प एज आपको नहीं मिलना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, वर्टिकल टेंजेंट नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए स्मूथ ग्राफ बनाया है, कहीं पे भी शार्प एज नहीं है, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो यदि आप इस b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, तो इस b का कोऑर्डिनेट b, x की जगह पर b डालेंगे फंक्शन में, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा fb। तो इस b का कोऑर्डिनेट b, fb होगा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट a, इस a का जो कोऑर्डिनेट है ये a, f ऑफ a आ जाएगा। ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं, a और b के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो अब आप देखिए ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपको इस स्टेटमेंट का जो बॉक्स में लिखा है, वो बॉक्स का जो राइट हैंड साइड है वो आप देखेंगे एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है। तो यदि इफ यू ज्वाइन a एंड b, यदि आप a और b को ज्वाइन कर देते, a और b को ज्वाइन करिए, तो ये जो कॉर्ड बन रही है इस कर्व के लिए AB, ये कॉर्ड का यदि आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, तो आप देखोगे ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB है, आपने पढ़ा है दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस स्टेटमेंट का ये जो राइट हैंड साइड है इनडायरेक्टली ये डिनोट करता है इस क्वाड AB का स्लोप FB माइनस FA अपॉन B माइनस। और अब आप देख रहे हैं कि जब आप इस कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स बनाएंगे, क्योंकि स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूअस है और कहीं भी शार्प एज नहीं है, आपको कहीं भी आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है इसका मतलब हर पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन मिलेगी। तो जब आप कर्व को A से लेके B तक, कैपिटल A से कैपिटल B तक किसी भी पॉइंट के बीच में यदि आप टेंजेंट निकालेंगे, तो हर पॉइंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट मिलेंगे। इस कर्व के हर पॉइंट पे आपको बहुत सारे टेंजेंट मिलेंगे। ये ऐसी बहुत सारी टेंजेंट लाइन होंगी जो कर्व को टच करेंगी। इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स आर देयर, स्मॉल a से स्मॉल b तक आप इस कर्व पे इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट बना सकते हैं। और आप देखेंगे इन सारों में आपको एक बार एक पोजीशन ऐसी मिलेगी when the tangent line becomes parallel to this chord AB। इस पूरे कर्व में A और B के बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा वेयर जब आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो वो टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। और ये पॉइंट को यदि हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज अवर C।
ये है वो पॉइंट सी। और इस सी पर यदि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पॉइंट सी पर यदि इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो आप ये जानते हो कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये डिनोट होगा एफ डैश सी से। तो चूंकि आप देख रहे हो कि ये जो टेंजेंट है ये क्वाड ए बी के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at x equals to c is f dash c, and since tangent and chord both are parallel, since chord and tangent both are parallel, therefore दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। So therefore we get f dash c is equals to fb minus fa upon b minus c. So this is the geometrical interpretation of LMVT, Lagrange's mean value theorem. ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि यदि कोई फंक्शन ए से बी तक कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तब आपको ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी के बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली आप स्टेटमेंट को ऐसे याद रख सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ LMVT, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। और एक बात और आप यहाँ पर देखें कि इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। ये आपने जो फंक्शन लिया है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये बात अपन नोट में याद रख रहे हैं कि आप यदि ए से बी तक, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, अगेन वी टेक द कोऑर्डिनेट एक्सेस। और अब मैंने इन कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनाया। इफ वी टेक द ग्राफ ऑफ फंक्शन लाइक दिस, ए से बी तक हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस इज अवर पॉइंट ए और ये है बी, और ये फंक्शन हमने ए से बी तक डिफाइन कर दिया। तो दिस इज अवर स्मॉल ए, x इक्वल्स टू स्मॉल ए, एंड दिस इज x इक्वल्स टू स्मॉल b। ये हमारे x बराबर ए। पहले जो फंक्शन लिया था, अब जो फंक्शन लिया है, दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। और अब यदि आप ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट बी को थोड़ा सा और ऊपर बना देना, या मैं कर्व को जब आप ज्वाइन करेंगे, अब देखिए जब आप ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे अभी, इसलिए आपको अब ये कर्व इंटरसेक्ट भी कर सकता है और टच भी कर सकता है। तो आप देखें ये पूरा जो फंक्शन है ग्राफ y बराबर fx का ही है। दिस इज अवर फंक्शन y इक्वल्स टू fx। और अब आप देख रहे हैं कि इस कर्व पर आपको टोटल 3 पॉइंट्स मिलेंगे वेयर AB का जो स्लोप है, और एक पॉइंट आपका ये होगा जहां पर टेंजेंट लाइन इस क्वाड AB के पैरेलल हो जाएगी। एक पॉइंट ये खुद है, यहीं पे टेंजेंट भी बना हुआ है, और एक पॉइंट आपका ये है। ये 3 पॉइंट तो ए और बी के बीच में होंगे सारे के सारे। ये जो C1, C2, C3 हैं, दे आर लाई बिटवीन ए से लेके बी तक। ये सारे के सारे पॉइंट ए और बी के बीच में।
यदि आप इनको ज्वाइन कर दें, ये हमारा C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट और ये C3 पॉइंट। तो इसलिए आप देखोगे स्टेटमेंट में जो वर्ड आपका लिखा हुआ है कि ये जो सारे आपको मिलेंगे, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, दो से ज्यादा मिले, सब डिपेंड करेगा कि फंक्शन आपने क्या लिया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन कि फंक्शन आपका किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये एटलीस्ट वर्ड यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक मिलेगा। तो जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हो, एक ही पॉइंट है ए और बी के बीच में, वेयर द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। और दूसरे वाले ग्राफ में आप देख रहे हो देयर आर मोर देन वन पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट्स आर देयर वेयर द टेंजेंट्स ऑफ tangents of the curve is parallel to the chord AB. ठीक है, so ये is an important thing, at least one, कम से कम एक वर्ड आपको मिलेगा, उसको ध्यान में रखिएगा। So this is the complete statement of LMVT, Lagrange's mean value theorem। क्वेश्चन में आपको या तो LMVT वेरीफाई करने आता है या फिर आपको वो पॉइंट सर्च करने आता है ए और बी के बीच में, जहां पर स्लोप ऑफ कॉर्ड और स्लोप ऑफ टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो इतने स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आपको। नो सर, डाउट नहीं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप इस पे देख लें, एलएमवीटी का यूटिलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। So question is, find C of Lagrange's mean value theorem. For which f of x फंक्शन आपको दिया है स्क्वायर रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन आपको डिफाइन दिया है इट इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5। एक तरीके तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, यू हैव टू सर्च दिस सी, जिसके लिए LMVT इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है इन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5 तक। करिए आप अपना आंसर, कितना आएगा वैल्यू। मुझे ऐसा पता नहीं क्या करने लगे भाई। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केवल जोड़ घटाना करना, फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी है। चलो आप देख लो हाउ टू सॉल्व दिस। ये जो रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ग्राफ बड़ा स्मूथ बनता है, क्योंकि आप जानते हो हमेशा रूट एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ बनाता है रूट एक्स हमेशा। तो एकदम कंटिन्यूअस बनेगा, स्मूथ बनेगा, और 1 से लेके 5 तक हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होता। तो this function is continuous and differentiable in interval 1, 5. So therefore directly using the LM, क्योंकि आपको बोला है LMVT एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। So by the statement of LMVT we know that f dash c जो है
वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के होता है। यार सी आपका मस्ट है कि सी आपका ओपन इंटरवल 1-5 में होना चाहिए। सी आप 1 नहीं ले सकते, सी आप 5 नहीं ले सकते, सी आपका प्लस माइनस दोनों नहीं आएंगे संकेत, चेक करो। पॉजिटिव इंटरवल दिया है मैंने तो नेगेटिव वैल्यू कैसी आ जाएगी। अब आप इस कर्व को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस एक्स अपॉन 25 एक्स स्क्वायर का रूट ये आता है, ये एफ डैश सी आ जाएगा। और आपको जब सी पॉइंट पर, ये डेरिवेटिव है फंक्शन का, और जब आप इसको सी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स की जगह पर सी लिख दीजिए दोनों जगह। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन सी। और राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू बी पर, बी हमारा 5 है तो 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू 24 आता है, और नीचे 5 माइनस 1 4 आता है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये माइनस का 24 को 2√6 लिख सकते हैं, तो ये √6/2। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए फर्दर, माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। So here we get 2c is equals to √6 times of √25 minus c square. Now squaring both sides, so here we get 4c square is equals to 150 minus 6c square. So c square tan c is equal to tan c square is equals to 150 आता है, तो c square 15 आता है। This implies c is equals to plus minus √15, but c should lies in the interval 1 से लेके 5 तक, मतलब पॉजिटिव होगा। So therefore the final value of c is plus √15. So √15 is the correct value. c का वैल्यू √15 आएगा। So this is the utilization of this theory in the question. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, यू डिड करेक्ट, तीन बच्चों का आंसर आया, चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें। दिस इज LMVT, Lagrange's mean value theorem and its utilization। ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिया है, तो यहाँ पर अपन जब सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 से 5 तक कंटिन्यूअस भी है और ओपन इंटरवल 1-5 में डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। उसके बाद ही LMVT एप्लीकेबल होगा। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चूंकि LMVT एप्लीकेबल है और इसलिए अपन इसको मान के सीधा फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एग्जाम वो देना पड़ेगा रीजन कि दिस फंक्शन केवल डिफाइन आपका होगा -5 से +5 तक ही ये फंक्शन डिफाइंड है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन आपका डिफाइंड है, ये -5 से +5 तक ही डिफाइंड है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 से लेके +5 तक आता है। ये फंक्शन इतनी वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है, -5 से लेके +5 तक। और जब आप इसको ग्राफ को -5 से +5 तक प्लॉट करेंगे √25 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका जो ग्राफ आता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये -5 से +5 तक ऐसा आएगा, ठीक है। क्योंकि √x का आप ग्राफ जानते हो और ये फंक्शन आपका इवन है, तो इसलिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ √25 माइनस y स्क्वायर, ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है। और अब हमको ये फंक्शन को x बराबर 1 से लेके x बराबर 5 तक ही डिफाइन करना था। तो आप देख रहे हो 1 से 5 तक ये ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये रीजन आपको वहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम में देना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव में अपन डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे। तो नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, और भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए।
चलिए, तो बाकी हम करेंगे अगली क्लास में कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।